सबसे अच्छी बात है इन्होंने तहजीब व तमद्दुन सिखाया है अपने लोगों को, रहने का सलीका, लिटरिंग नहीं करनी, कूड़ा बाहर नहीं फेंकना। ताइवान दुनिया का एक बहुत तरक्की याफ्ता कंट्री है, जैसे हांगकांग है, जापान है, कोरिया है, उसी तरह ये भी है। आप देख सकते हो ये बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर। ताइपे पास है ये 1200 NT का है, तकरीबन ऑलमोस्ट $40 का, फुल मंथ फ्री ट्रैवल। तो अच्छा, ये आपके पूरे लिए महीने इस पे आपके लिए अरेंज किया हुआ था मैंने। ये हम लोग अभी जा रहे हैं बाबा जी का दीदार करने। अस्सलाम वालेकुम जी और वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग फ्रॉम कंट्री नंबर 74 ताइवान। आज जो है मेरा दूसरा दिन है यहाँ पे, लेकिन कल की वीडियो में आपने देखा कि मैं पहुँचा हूँ यहाँ पे, और ये स्ट्रीट है, यहाँ से जो है यहीं पे मेरा स्टे था, होटल था। मेरे साथ कौन है जी? मेरे साथ है अजहर फ्रॉम पाकिस्तान, लिविंग इन ताइवान फॉर 5 साल से अजहर भाई यहाँ रहते हैं। और थैंक यू सो मच यार, आपने कांटेक्ट किया। और यहाँ पे जब भी ये लाजमी बात है किसी लोकल से मिलते हैं जो यहाँ पे रहता हो तो बड़ा मज़ा दुबाला हो जाता है। और इंशाल्लाह आज इनके साथ जो है ना ट्रैवल करेंगे, मुख्तलिफ जगहों को विजिट करेंगे। ये शेमेन का एरिया है, यहाँ पे मैंने होटल लिया था, यही हैपनिंग वाला एरिया है, यही सिटी सेंटर है। होटल आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। तो बाई का चैनल है यहाँ, ये भी जो है ना यहाँ पे छोटे मोटे वीडियोस बनाते रहते हैं इंशाल्लाह। अभी वीडियो स्टार्ट किए हैं स्विचिंग प्लेसेस पीके के अच्छा, नाम से। तो चैनल का लिंक मैं दे दूंगा, तो भाई को लाजमी जो है ना सब्सक्राइब करें। और आज अजहर भाई ये बताए कि एक तो ये सिटी सेंटर है, सबसे पहले हम लोग ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। अभी हम कॉफ़ी शॉप जाएंगे, ये शिमन बाकी एरिया। अच्छा। ये जैसे लाहौर में डोर है ना, दिल्ली दरवाज़ा, अच्छा। मोची दरवाज़ा, टकसाली दरवाज़ा, यहाँ पे शिमन, बीमन, दोंगमन, तीन गेट हैं। 3 गेट्स है। ये पुराना एरिया था। इसके बाद हमने ब्रेकफास्ट पे जाना है, वहाँ से हम जाएंगे चंग काइशक मेमोरियल हॉल। अच्छा, जहाँ से इन्होंने ऐलान ताइवान किया था। और उसके बाद हम जाएंगे ताइपे 101। चलिए, ये 3-4 यहाँ के अट्रैक्शन है। वैसे तो और भी बहुत कुछ है, लेकिन ये वाला जो एरिया है ये आप देख सकते हो, सामने ट्रेन स्टेशन भी है शेमेन का। यहाँ पे रात को बहुत ज़्यादा रश होता है, तो इसको इंशाल्लाह रात को अलग से एक्सप्लोर करेंगे। तो आइए सबसे पहले आपको अपना नाश्ता दिखाते हैं, फिर आगे एक्सप्लोर करेंगे। ताइवान दुनिया का एक बहुत तरक्की याफ्ता कंट्री है, जैसे हांगकांग है, जापान है, कोरिया है, उसी तरह ये भी है। आप देख सकते हो ये बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर। पहले तो हम ये जो है ना सिर्फ फिल्मों में और गेम्स में देखते थे, अभी आज हकीकत में देख रहे हैं। और एक और चीज़ है, ताइवान गेमिंग कंप्यूटर्स में बहुत आ गया है। MSI इनका ब्रांड है, उसके अलावा सेमीकंडक्टर में। अच्छा जी, ये यहाँ पे ताइवान में लोकल कैफ़े हम लोग आए हैं। आपको मैं एक बात बताऊँ, यहाँ फ़ूड का ज़रा बड़ा इशू होता है। देसी फ़ूड और हलाल फूड ज़रा मुश्किल से मिलता है। तो ये एक कैफ़े है, यहाँ पे हम लोगों ने कुछ सैंडविच वगैरह ऑर्डर की है और कुछ केक्स वगैरह, सैंडविच अंडे वाले। तो ये जो कैफ़े है ये लोकल स्टारबक्स के मुकाबले में है और बहुत नॉर्मल प्राइस है। ये आप देख सकते हो, ये केक 80 का है, ये 50 का है, ये 70 का है, ये 40 का है। $1 $2 की चीज़ है। ये बड़ा खूबसूरत स्टारबक्स टाइप कैफ़े है। तो अभी आपको दिखाते ही ये हमारा कॉफ़ी। और ये क्या है? ये इनका है पॉकेट चीज़ सैंडविच। अच्छा, ये सैंडविच और ये कॉफ़ी के साथ शवारमा कह लें, इनका शवारमा कह लें। ये है भाई अंडे वाला सैंडविच और ये है कॉफ़ी। क्या रेट है इसका? ये है 60 NT की, जो कि बनते और हैं ये? $2। ये $1.5 USD का है और ये $3 USD का केक। अच्छा, चीज़ केक, ठीक है। चीज़ केक इनका हॉट आइटम है। अच्छा।
Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I... इंटरनेशनल ब्रांड्स बहुत कॉमन है यहाँ ताइवान में। ये स्टारबक्स और 7-Eleven जो है जैसे ताईलैंड में है, यहाँ भी बहुत ज़्यादा है। ये सबसे हैपनिंग शेमन एरिया, शेमन एरिया इनका, बस आप कह लो कि ये इनका तकसीम स्क्वायर समझ लो। यार आपने कहा था ना कल कि यहाँ पे सेम सेक्स मैरिज भी अलाउड है। ऐसा ही है। तो अगर पाकिस्तान में किसी बंदे को शादी करनी है तो यहाँ आ सकते हैं। भाई ये उल्टा काम है, इन कामों में ना पड़ो। अच्छा इन कामों से ना दूर ही रहना चाहिए। तो इनका है वो इनके साथ ही है। अच्छा, ठीक है। ये वाहिद कंट्री है एशिया में पहला कंट्री है हमारा जो जिसने लीगलाइज किया है। लीगलाइज किया हमारा जो सेटअप है, हम उस पर खुश हैं। लोकल पकोड़े और समोसे। अच्छा भाई, ये शेमन का मेन जो है ना ट्रेन स्टेशन में भी हम जा रहे हैं। यहाँ ताइवान में बहुत ज़बरदस्त नेटवर्क है ट्रेन का, और हाई स्पीड ट्रेन भी चलती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। एयरपोर्ट से भी मैं ट्रेन में ही आया था। टैक्सी एक्सपेंसिव है, टैक्सी के बनिस्बत जो है ना यहाँ की जो ट्रेन है वो आपको कम पैसों में पड़ती है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं अभी यहाँ पे ट्रेन से? चंग काइशक मेमोरियल हॉल। अच्छा, जो सबसे तारीख़ी जगह है यहाँ, तो उधर हम जा रहे हैं अभी। हम ट्रेन स्टेशन इनके बहुत बड़े बड़े होते हैं। MRT। अच्छा, MRT। 2 लाइन्स हैं, ब्लू और ग्रीन लाइन। अच्छा, तो इस वजह से जहाँ पे 2 लाइन कनेक्ट होती हैं वहाँ पे जो है ना उनका जो वॉकिंग डिस्टेंस और स्टेशन का प्लेटफॉर्म काफ़ी बड़ा हो जाता है। ऊपर नीचे हैं ये। ऊपर ग्रीन लाइन है, उसके नीचे ब्लू लाइन है, तो इसलिए ज़रा चलना ज़्यादा पड़ेगा। ये वन वे जो है ना कितना में पड़ता है? ये 20 से 40 NT है, जो कि $1 से $1.5। $1 से $2 के दरमियान है। पूरी अगर आपने एक एंड से दूसरे एंड में जाना हो तो $2, अगर इन बिटवीन कहीं पे रुकना हो 75 सेंट टू $1। अच्छा, वेरी गुड। ये देखिए, हालांकि ये छोटा सा स्टेशन है, इतना बड़ा नहीं है। जो मैं मेन स्टेशन पे आया था ना वो बहुत बड़ा था। ये टी पास क्या है? टी पास ये जो है ना MRT और ट्रेन ताइपे में, आप ताइपे पास है ये 1200 NT का है, तकरीबन ऑलमोस्ट $40 का, फुल मंथ फ्री ट्रैवल। तो अच्छा, ये पूरे महीने इस पे आपके लिए अरेंज किया हुआ था मैंने। अच्छा, थैंक यू सो मच यार। ये देखिए अभी इधर बस प्रेस करो और आप ऐसे निकलो, तो इस पे कम में भी पड़ता है। अगर आप परमानेंट लेते हो तो फिर कम पैसे देने होते हैं, राइट? सिंगल जर्नी थोड़ी एक्सपेंसिव है। सिंगल जर्नी बहुत एक्सपेंसिव। ये लोग देखो कितनी ज़बरदस्त लाइन से जा रहे हैं, ये लाइन बनी हुई है। ये ट्रेन प्लेटफॉर्म है, और इतने अंडरग्राउंड ट्रेन है ना कि आप लंदन भूल जाओगे जब आप आते हो ना यहाँ पे। ये और रश भी बहुत है, लोग देखे लोग। नीचे जाना है, हमारा प्लेटफॉर्म नीचे। ओके, यहाँ से भी ट्रेन जा रही है, आप देख लो। आप लंदन भूल जाओगे यार जब ताइवान आओगे ना। इतने ज़्यादा इन्होंने गहरे गहरे स्टेशन बनाए हैं, और लोग भी काफ़ी खूबसूरत हैं यहाँ पे। लोग, हाँ, दूसरी कंट्रीज़ की बनस्बत यहाँ के लोग काफ़ी खूबसूरत हैं, जैसे ताईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया वगैरह। क्योंकि यार देखो पैसे का कमाल है और अपना ख्याल भी रखते हैं, खाना पीना भी इनका अच्छा है, इस वजह से ये लोग थोड़े खुशहाल हैं ना, तो वो खूबसूरती नज़र आती है। बस गुर्बत जो है ना उसमें नुकसान है, चाहे कोई भी कंट्री हो। ये है हमारा फाइनल प्लेटफॉर्म चियांग काई शेक। सिर्फ एक स्टेशन छोड़ के हमें जाना है, छोड़ के स्टेशन, लेकिन अगर बाहर से जाएंगे तो काफ़ी लंबा पड़ेगा। अच्छा, वेरी गुड। ये है ट्रेन के अंदरूनी मनाजर। और
ट्रेन में आप पानी नहीं पी सकते, MRT में पानी नहीं पी सकते, च्युइंगम नहीं है, उस पर फ़ाइन है, टिकट मिलती है आपको। तो और अनाउंसमेंट होती रहती है कि लाउड आपने बोलना भी नहीं, तो हम भी इसी वजह से अब चुप करने लगे हैं ट्रेन में। सिर्फ 2 स्टेशन बाद हम लोग उतरे हैं। ये है इनका ट्रेन स्टेशन और अभी जो है ये है हमारा कमांडो टिंग टाइपे टंगटिंग पास, ताइपे पास, ताइपे। अच्छा, टी पास, ताइपे पास। टी पास ये सामने मशीन से ले सकते हो, अगर ज़्यादा दिन के लिए आए हो तो ले सकते हो। अच्छा जी, ट्रेन के ज़रिए हम अपने पहले अट्रैक्शन पे पहुँचे हैं। क्या नाम है इसका? चंग काई शेक मेमोरियल हॉल है इसका नाम। अच्छा, चंग काई शेक मेमोरियल, CSK भी कहते हैं, CKS शॉर्ट में, राइट। तो ये एक इनका आपके देख सकते हो ट्रेडिशनल एक बिल्डिंग है और ये वो जगह है जहाँ पे ताइवान की बुनियाद रखी गई थी आज से बहुत बहुत साल पहले। सामने जो है ना ये ग्रीन पार्क है और इधर ये आइकॉनिक बिल्डिंग है। ये चाइनीज टच की बिल्डिंग इन्होंने बनाई हुई है। अच्छा। और अगर आप राइट साइड पे जैसे ही आप इनको दिखाएंगे, जैसे ही राइट होते हैं, वहाँ पे उन्होंने स्पीच दी थी अपनी राया से कि अच्छा। ताइवान बन चुका है, हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, तो ऐसा करके उन्होंने बताया था। अच्छा। जैसे ही आप आगे जाते जाएंगे आपको। अच्छा यार, गर्मी भी है काफ़ी, धूप निकली हुई। जब यहाँ पे धूप निकलती है ना तो फिर काफ़ी जो है ना गर्मी हो जाती है, लेकिन हमें तो एक्सप्लोर करना है। तो बेसिकली ताइवान जो है इसका ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना। पहले ये पूरा जो मेनलैंड चाइना है ना वो भी ऐसा ही मतलब इन्हीं के अंडर था, लेकिन फिर ये कि वहाँ पे कम्युनिस्ट हुकूमत आई तो ये फिर अलग हो गया। लेकिन ये जो जगह है ना ये पूरा आप देख सकते हो, ये सबसे ताइवान की तारीख बयान करती है और ट्रेडिशनल चाइनीज़ स्टाइल में ये बिल्डिंग वगैरह और ये जो वो है ना डिज़ाइन बना हुआ है। ये वाला जो है ना बेसिकली नेशनल थिएटर है, ठीक है। ये वाली जो बिल्डिंग है पहली वाली, और वो दूसरी जो है वो ऑडिटोरियम है। लेकिन ये एरिया जो है ये पूरा एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है इसका। शहर भी चारों तरफ नज़र आता है, सामने ताइवान का झंडा लहरा रहा है और वो सामने उसका मुजस्मा बना हुआ है चंग काई शेक का। हाँ, चंग काई शेक का मुजस्मा भी अभी आपको दिखाते हैं। वहाँ पे भी हम लोग जा रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत बिल्डिंग है वो भी। ये है जनाब ताइवान का फ्लैग। और मैं एक चीज़ देख, ये आपको दिख रहा होगा, ये धूप निकली हुई है लेकिन इन्ही टाइम बादल आ जाते हैं और बारिश शुरू हो सकती है। अभी ये अगस्त का एंड है तो मौसम थोड़ा बेहतर है, वरना जुलाई में और जून में काफ़ी गर्मी होती है, हबस होती है। अभी तो हवा चल रही है और अभी ये हम लोग बढ़ रहे हैं सामने जो एक्चुअल मेमोरियम है ना चंग काई शेक का, तो उसमें लोग थोड़े बहुत और भी नज़र आ रहे हैं, हम भी नज़र आ रहे। एक्चुअल में ये बिल्डिंग है असल में मेमोरियल का। इसमें सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर से काफ़ी जो है ना अच्छा ये व्यू भी आता है इस जगह का। आप कुछ बताना चाह रहे हैं? मैं कहना चाह रहा हूँ कि वहाँ से लेफ्ट पे हमें ताइपे 101 भी नज़र आएगी। जो अच्छा, ताइपे 101 क्या है? लैंडमार्क, ये 2007 तक दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी। अच्छा, उसके बाद बुर्ज खलीफा ने इसका किया है, उसने काटा है इसको। वो अच्छा। कॉर्नर नज़र आ रहा है ताइपे 101। ताइपे 101 वो सामने है, उधर भी हम जाएंगे और कोशिश करेंगे कि हम कोई ऊपर जाके सिटी का पानोरामा व्यू भी लेके आपको दिखाएं। ये हम लोग अभी जा रहे हैं बाबा जी का दीदार करने, ज़ियारत करने। हाँ, 72 सीढ़ियाँ हैं। अच्छा 72, ये तो कुछ भी नहीं है। मलेशिया में बातो केव्स, उसकी तो 172 से भी ज़्यादा है और वो बिल्कुल ऊपर है। और वो है भी नैरो है, वो हाँ, छोटी सीढ़ियाँ। ये यहाँ का जो है ना क़ायद आज़म मज़ार है, बिल्कुल जैसे क़ायद आज़म है। अच्छा, लुक भी वैसी दे रहा है। लुक भी वैसे ही दे रहे हैं। मैं तो यही उसका क़ायद आज़म मज़ार का छोटा भाई समझ रहा था इसको। बिल्कुल उसी, मेरे ख्याल से इन लोगों ने बनाने से पहले कराची का विज़िट किया है। हाँ, क्योंकि ये 1960 के बाद चला है तो फिर हाँ, मैं भी उनको पसंद आया है। इनका फ्रीडम फाइटर था ये। हाँ, अभी हम लोग ज़ियारत करने जा रहे हैं। इनका स्टेचू बना हुआ है, अभी आपको दिखाता हूँ। ये है बाबा जी का स्टेचू और बाबा जी की गार्ड्स भी।
छोटा सा गार्ड्स जो है चेंजिंग सेरेमनी थी, आपने देख ली है, और काफ़ी सारे लोग जमा हो गए थे, लेकिन अंदर बहुत गर्मी है यार। ये पसीने देख रहे छूट रहे हैं, बाहर फिर भी हवा चल रही है। असल में जो बाबा जी है ना अंदर, और जिसका स्टेचू है, ये इनका जो फाउंडर है ना, फादर ऑफ द नेशन। तो यहाँ से जो है ना ये पूरा जो आपको नज़र आ रहा है, इधर से खड़े होके ना ये स्पीच किया करते थे। ये पूरा स्क्वायर जो है यहाँ से क्लियरली नज़र आता है। ये जो जो बिल्डिंग्स हैं खूबसूरत, और इसके अलावा इर्द गिर्द जो है सिटी भी नज़र आ रहा है यहाँ से। तो ये हमारा पहला डेस्टिनेशन था यहाँ पे ताइपे के अंदर। नेक्स्ट पे हम इंशाल्लाह जा रहे हैं इसके बाद, लेकिन गर्मी ज़्यादा है, हम थोड़ा सा ब्रेक लेने की ट्राई करें। यार गर्मी का तोड़ मेरे बैग में पड़ा हुआ था, लेकिन मैं भूल गया था कि ये निकाल के पहनना है। तो बाबा जी के मज़ार से हम लोग जा रहे हैं। बाबा जी से मिल के बड़ी खुशी हुई कि इन्होंने इतना अच्छा मुल्क बनाया है अपने लोगों के लिए जो है। सबसे अच्छी बात है, इन्होंने तहजीब व तमद्दुन सिखाया है अपने लोगों को, रहने का सलीका, लिटरिंग नहीं करनी, कूड़ा बाहर नहीं फेंकना, ड्राइविंग के अलावा हर चीज़ बहुत अच्छी है यहाँ। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इतनी सफाई है कि कहीं दूर दूर तक सिगरेट का फ़िल्टर भी नज़र नहीं आ रहा, और तो छोड़े। वो सामने बाबा जी का मज़ार है, और उससे फिर इस तरफ आके वही पुरानी बिल्डिंग है। इस यहाँ पे डांस चल रहा है, लोग डांस के प्रैक्टिस कर रहे हैं और डांस के परेड ले रहे हैं, आप देख सकते हो। ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स है, तो म्यूज़िक की क्लासेस चल रही है यहाँ। अच्छा जी, ट्रेन स्टेशन से निकल आए हैं 101। ये है जी टावर, नीचे शॉपिंग मॉल है और ऊपर टावर है, और सामने धूप है। अभी हम लोग कुछ हल्का पुल्का नाश्ते के बाद दोबारा से भूख लग गई है, तो ये शॉपिंग मॉल में जाते हैं। इसमें हलाल फूड भी है यहाँ पे। आई थिंक हमको वेजिटेरियन फूड मिल जाएगा, ऑथेंटिक हलाल फूड। लास्ट ईयर तक तो नहीं था। इंडियन रेस्टोरेंट है, वहाँ से दाल चावल, आलू गोभी, पालक पनीर वो मिलता है। ठीक है, ये देखिए काफ़ी रश लग रहा है और लोगों का एक जमिया फिर है, और ये मोस्टली टूरिस्ट हैं, लोकल बहुत कम है इसमें। अच्छा, हाँ, ये मोस्टली टूरिस्ट हैं, लोकल कम है। और क्योंकि वो या तो ऑफिस वगैरह के टाइम लंच करने आएंगे, क्योंकि ऊपर कमर्शियल ऑफिसेज हैं। अच्छा अच्छा। तो इस 3 यानी कि 12-1 बजे के बाद यहाँ पे मोस्टली टूरिस्ट। यार मुझे जो है ना, मुझे तो कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि एक जैसे शक्ली है सबकी। अगर आप 2-4 साल रहेंगे चाइना ताइवान में, तो आपको पता लगेगा कैंटोनीज कौन आप बोल तो रहा कहते हैं ना, आप कहते हैं कि यार ये गैर मुल्की है सारे, मुझे तो लगता है कि सारे इधर के ही है। जापानीज़, कोरियन और हांगकांग से कैंटोनीज जो बोलते हैं ना, तो आपको डिफरेंस पता लग जाता है। जब आप 2-4 साल चाइनीज़ लैंग्वेज सुनते हैं ना, तो आपको आइडिया हो जाता है। मुझे तो जो गोरा दिखता है या ब्राउन या काला तो आज अभी तक नज़र नहीं आया कोई। मेरे ख्याल से ब्लैक लोगों को ये नहीं देते वीज़ा। नहीं देते हैं। अच्छा, देते हैं सबको जिसके डॉक्यूमेंट पूरे हों। अच्छा, हाँ, डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए। ये है जी ताइपे 101 बिल्डिंग, ये आप देख सकते हो ऊपर आसमान तक। और ये बुर्ज खलीफा से पहले दुनिया के सबसे टॉलेस्ट टावर कहलाता था, राइट। अभी ये जो है ना टॉप 10 में भी नहीं है, अभी ये 11वें नंबर पे है पूरी दुनिया में, क्योंकि चाइना ने बहुत सारे बिल्डिंग्स बना दी है, और मलेशिया का ट्विन टावर है, फिर बुर्ज खलीफा तो सबसे पहले नंबर पे है। तो इससे पता चलता है दोस्तों कि वक्त एक जैसे नहीं रहता, बंदा टॉप पे भी नहीं रहता। तो हमेशा जो है आजिज़ी इख्तियार करनी चाहिए, कभी भी गुरूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि सर के ऊपर सर होता है, ठीक है। तो ये जो ताइपे 101 बिल्डिंग है, ये अभी जो है 11वें नंबर पे है, और आज से 15 साल पहले ये पहले नंबर पे था। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसके ऊपर जाके कोई अगर जगह है तो उससे पूरा सिटी का व्यू हम ले लें। ये है भाई ताइपे का शॉपिंग मॉल, क्या क्लास का शॉपिंग मॉल है। वही 101 बिल्डिंग के अंदर जो है ये शॉपिंग मॉल है, और इनके ब्रांड्स आप देख सकते हो, हबलोट, व्हाट अ शॉपिंग मॉल यार।
ये देखिए जी, शॉपिंग मॉल के अंदर गार्डन, लेकिन आर्टिफिशियल गार्डन है। ये है ताइफी 101। ये तो रियल लग रहा है यार। 我其实也不太知道该怎么。 ब्रीज है, ब्रीज यहाँ पे जो है शाम में बहुत ज़्यादा रौनक होती है। और ये राइट साइड पे नई बिल्डिंग बनी है, डिफरेंट आर्किटेक्चर है इसका। राइट साइड पे दिखाइए ज़रा, ये अभी रिसेंटली बनी है और ये इनका दूसरा कमर्शियल एरिया है। अच्छा यार, शाम के टाइम बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। छुट्टी का टाइम है। अच्छा, ताइवान में शाम के टाइम बहुत ज़्यादा रश होता है ट्रेन स्टेशन में। आप देख सकते हो अभी हम ट्रेन से आए हैं, ट्रेन के अंदर के मनाज़र मैं आपको नहीं दिखा सका क्योंकि बिल्कुल फुल भरी हुई थी ट्रेन। बिल्कुल जापान वाला जो है ना सीन हो जाता है यहाँ भी। यहाँ पे ना ताइपे में जो है ना हलाल फूड का काफ़ी इशू है, लेकिन ये है कि ये जो मेन स्टेशन है ना, इस पे ये एक रेस्टोरेंट है जहाँ से हमने 2 बार खाना खाया। ये हलाल भी है और दिल्ली एक्सप्रेस के नाम से ऑथेंटिक इंडिया कुजीन है। इनका मेन्यू है, स्पाइसी चाहिए, नॉन स्पाइसी चाहिए। प्राइस अलबत्ता यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अभी शाम के टाइम हम इधर आए हैं। ये मेन्यू है, ये मेन्यू है। इसमें जो है ना 1-2 डिशेस ऐसी भी हैं जो कि कासा ब्लांका चिकन इन्होंने लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा। और ये फ्राइड चिकन आयरन करी है, उसके साथ एग आपको देते हैं। तो हम आज ये ट्राई करेंगे, साथ में कल वाला रिपीट करें। स्पेनिश पालक पनीर है, पालक पनीर $10 का, राइट? ऑलमोस्ट $10 का ऐसा। और ये छोले है जी, ये hummus है मसाला है। $8 का hummus मसाला। हाँ, स्पेनिश येलो दाल तड़का $250 का। ये- रोटी जो है $70 की है। बिल्कुल। चले मंगाते हैं। फूड का ज़रा मसला है, देसी फूड का, और एक्सपेंसिव है बहुत। ये कासा ब्लांका स्पेशल बीफ। अच्छा ये मोरक्को की डिश है। अच्छा अच्छा। अच्छा जी, अपने दिन का इख्तिताम कर रहे हैं हम लोग। ये देसी खाना है, आप देख सकते हो। ये रोटी है और पालक चिकन है, और हमने ये बटर चिकन मंगाया है। और फूड, हाँ, ये बटर नान है। तो ये जो है काफ़ी बड़ा, बहुत अच्छा हुआ कि यहाँ पे फाइनली फूड मिल गया है और मज़ा आया। यहाँ पे जो है ना ताइवान को विज़िट किया, थैंक्स टू अज़हर भाई। थोड़ा एक्सपेंसिव कंट्री ज़रूर है, लेकिन लोग अच्छे हैं, बहुत पोलाइट है, सिस्टम बड़ा ऑर्गेनाइज्ड है। तो बहुत मज़ा आया है यार, तरक्की इन्होंने बहुत की है। तो देखने वाली जगह है, बंदा बिल्कुल हैरान हो जाता है इनकी तरक्की देख। तो थैंक यू गाइस। ज़्यादा जगह विज़िट नहीं कर सकी, उसकी वजह ये थी कि बीच में बारिश हो गई थी। हम लोग विज़िट करने वाले थे वो कुछ जगहों को, लेकिन वहाँ पे अचानक बारिश हुई क्योंकि हम पता भी नहीं चलता। और जितना कुछ आपको दिखा सकते थे वो दिखाया है, बाकी आप दूसरी वीडियोस के अंदर चेक कर सकते हैं हमारा कंटेंट। और इनका चैनल जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ज़रूर उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आप लोगों का भी वॉच करने का। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। भी खाना एंजॉय करते हैं।